इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन, श्रावक श्रेष्ठी श्री सुधीर जी कागजी परिवार, श्रीमती सुनीता जी जैन, अभिनव जी जैन, राधिका जी जैन, अभिषेक जी जैन, शुक्ति जी जैन, कागजी परिवार दिल्ली को आमंत्रित करते हैं। तालियां बजाकर अनुमोदन कर दें। आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के इस 10 लक्षण महापर्व पर हम सभी की ओर से आज का पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, सारे तीरथ श्री विनोद भैया से निवेदन सहयोग प्रदान करें। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ आप आपके चरणों में, हे गुरुवर प्रणाम आपके चरणों में। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण गुणधारे, ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, उत्तम सत्य धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम क्षिपामि। बैठ जाओ। पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय
विषय भोग की मदिरा पी, मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना बाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़कर हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक एक दिन पर्व के बढ़ते जा रहे हैं अथवा एक एक दिन घटते जा रहे हैं। आधा पर्व लगभग हो गया। कुछ ऐसे भी विषय हैं, सूत्र ग्रंथ तो सूत्र ग्रंथ है और ग्रंथांतरों से भी उसके बहुत सारे विषय मेल नहीं खाते, लेकिन फिर भी तालमेल
बिठाने से उस वाद्य में से वह संगीत निकलता ही है। एक समझे लेशा को लेकर के कर्म सिद्धांत की प्रतिपादन करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, सचखंड आगम है, कषाय पाउड़ है और गोमठ सार है, कर्मकांड है, जीवकांड है और सपना सार है, लब्धि सार है और भी जो पंच संग्रह आदि कर्म के सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले हैं। किंतु लेशा के विषय में इन सब का तो एक मत है। तत्वार सूत्र का अभिमत इससे कुछ और है। जितने भी कर्म सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रंथ हैं वे सारे के सारे चार गुणस्थान तक छोड़ लेशा लेते हैं। बाद में पंचम गुणस्थान से केवल शुभ लेशा ली जाती है और अशुभ लेशा नहीं ली जाती। यहीं पर अंतर कुछ दिया गया है कि तत्वर सूत्र में प्रथम गुणस्थान से लेकर के ऊपर तक भी कुछ और ऊपर गुणस्थानों में भी छठों लेशाएं मानी गई है। एक सूत्र आता है संक्लिष्टा सुरोदित दुखाश्च। अब ये इसमें संक्लिष्ट शब्द बताता है। अति संक्लिष्ट जो करता होता है वही व्यक्ति नारकियों में जाकर के उनको दुखी बना देता है और उससे कुछ हर्ष का, सुख का या प्रतिशोध का अनुभव कर लेता है। इसमें कुछ सिद्धांत ग्रंथों का कहना बताते हैं कि अपर्याप्त अवस्था में छह लेशाएं रहती हैं, किंतु देवों में तो पीठ, पद्म और शुक्ल लेशा होती। किंतु आचार्यों में यह ऐसा नहीं कहा कि अपर्याप्त अवस्था में ये शुभ लेशा अशुभ लेशा होती है और शुभ लेशा नहीं होती। किंतु आगे जाकर के ये भी कहा जा रहा है तत्वार सूत्र में, मुनि महाराजों के लेशा कितनी होती है इसमें श्रावकों को नहीं गिना, किंतु मुनि महाराजों के लिए लेशाओं का प्रकरण आता है तो छहों लेशा भी हो सकती है, होती है। यानी अशुभ लेशा भी 3 हो सकती है। पुलाक के लिए शुभ लेशाओं का ही कथन करता है तत्वार सूत्र और आगे के बकुश के लिए उन्होंने षड्लेशा का कथन किया है। एक पुलाक में तो शुभ लेशा और उपकरण बकुश और शरीर बकुश में उन्होंने छहों लेशाओं का होने का प्रतिपादन किया है। एक बहुत भारी एक प्रकार से भेद नज़र में आता है। ये भी छोड़ दो, किंतु जो कषाय कुशल होता है उनके लिए शुभ लेशा ही होना चाहिए था,
लेकिन अंतिम 4 लेशाएँ उनको चतस्रः लेशा, 4 प्रकार की लेशा वह है जो अंतिम विशेषण के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है। शुक्ल लेशा, पद्मलेशा और पीतलेशा और कापोतलेशा। इस प्रकार ऊपर से लेकर के अंतिम 4 कहा। इसमें भी कि कषाय कौशल को पीतलेशा का भी उल्लेख किया है। एक प्रतिक्रमण पाठ में हमें ये उपलब्ध होता है, क्योंकि याद रखने से याद रह जाते हैं अथवा विशेष स्पष्टीकरण से अपने आप ये ज्ञात हो जाता है। सुनो, पहले लीन हो गए कौन सी लेशा में। तो प्रतिक्रमण में ये कहा है, जैसे अनाभोग एक दोष है, कि उसका अर्थ उन्होंने प्रतिक्रमण के टीकाकारों ने किए हैं, वो यह है कि उस समय कापोत लेशा के परिणाम होते हैं और मुनि महाराज जब कभी भी अपने इच्छे आवश्यक किंतु लाइट में नहीं लाते हैं, उसको उन्होंने अनाभोग कहा और अनाभोग के समय पर उन्होंने इसका पीतलेशा के साथ संबंध जोड़ा है। इन सब बातों से तो ऐसा लगता है आचार्यों की दृष्टि में भी, चूँकि यह अवसर्पणी काल है और श्रुत तो घटता ही जा रहा है, ऐसी स्थिति में ये अपार श्रुत का वर्णन आज एक अंग का भी लाएं तो हम लोगों के मस्तिष्क का वह विषय बनेगा ही नहीं। इसलिए आज अंगवाई की व्यवस्था आचार्यों ने हम लोगों के लिए की है, क्योंकि गरिष्ठ ही आहार करना तो दूर, गरिष्ठ थोड़ा से भी आ जाए वरिष्ठ लोगों को भी दस्त लग जाते। इसीलिए उन्होंने कुछ मिश्रण के साथ ही सेवन करने के लिए कहा है। किंतु पहलवान होते हैं, वो पहलवान तो पहलवान है, गरिष्ठ ही खा करके ऊपर से 1-8 किलो दूध भी पी लेते हैं और कार्य करते हैं, होता है। यह भेदो भेद जो जठराग्नि के बीच से हमारे सामने है, उसी प्रकार यह है। फिर भी इन आचार्यों ने एक प्रकार से कि सबका स्वीकार, सबका श्रुत स्वीकार करके और अपना मंतव्य बताया है कि जब हमारे लिए श्रुत के धनी जब कभी भी मिलेंगे, इस प्रकार की शंकाओं को रख करके हम संतुष्ट कर सकते हैं अपने आप को। हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हमारा शंकाओं का निवारण करने वाले तीर्थंकरादिकों का समागम हमें उपलब्ध हो जाए। इसी प्रकार कि तत्वार सूत्र में पुनः एक जगह
जो लेशाओं का प्रकरण है उसमें भी यह बात कही गई है कि कहाँ से कहाँ तक कापोत आदि लेशाएँ अथवा पीत आदि लेशाएँ देवगति की विवक्षा में भी कहा। अब मनुष्यों में तो नहीं कहा, लेकिन उसका भी प्रकरण मैं आपके सामने रखूँगा। पहले सर्वप्रथम देवों का रखता हूँ। तारतम्य की अपेक्षा से अहमिंद्रों में शुक्ल लेशा अनिवार्य हो जाते हैं, किंतु नीचे के स्वर्गों में उन्होंने कुछ भेद के साथ रखने का प्रयास किया है। अंतिम 2 युगल यानी 4 स्वर्ग में उन्होंने शुक्ल लेशा का कथन किया है, किंतु अहमेंद्र के लिए उन्होंने ये कहा शुक्ल लेशा होते हुए भी अनुदिश इत्यादि में तो निश्चित रूप से परम शुक्ल लेशा होती। तो परम विशेषण उन्हीं चारों के लिए कहा, नीचे के लिए नहीं। किंतु ये भी ध्यान रखें आप, 12 सर्ग तक तो एक प्रकार से पद्मलेशा चला जाता है और ऊपर आनत प्राणत आरण अच्युत में शुक्ल लेशा का ही कथन होता है, किंतु बीच में जो 4 युगल है यानी 8 एक प्रकार से स्वर्ग हैं, उनमें कुछ भेदों भेद भी नज़र में आता है। वो क्या है तो सहस्रार, शतार, सहस्रार, आनत प्राणत ऐसे हुए। तो उन चारों में उन्होंने पद्मलेशा और शुक्ललेशा का अंश भी प्रतिपादित कर दिया। हाँ, युगलों में, क्योंकि पद्मलेशा 12वें तक पहुंच जाती है, लेकिन पद्मलेशा से पूर्व में भी ये लेशा विभाग उन्होंने करके शुक्ललेशा के जघन्य अंश होते होंगे या मध्यम अंश होते होंगे या उत्कृष्ट के लिए तो और ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ये भेद अवश्य आता है। नीचे और कि जहाँ पीतलेशा है, पीतलेशा होती है, वहीं पर उन्होंने पद्मलेशा के भी सम्मिश्रण नीचे के स्वर्गों में भी दे दिए हैं। ये बात अलग है, विशिष्ट पुरुषों के लिए लोकांतिकाओं नाम अष्टौ कहा और शुक्ल लेशा के धनी कहा है। ये जितने भी भेद होते हैं स्मृति के अभाव के लिए अपेक्षित होते हैं। स्मृति रह गई या नहीं रही अथवा गुरुपदेशाभावात्, गुरुओं का विशेष उपदेश हमें उपलब्ध नहीं होता, उस समय में इसका प्रकरण आ जाता है। अब चलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के काल में क्या हाल है। सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के लिए जहाँ पर हमेशा शुक्ललेशा चलती है तो वहाँ पर शुभ और अशुभ का कोई सवाल ही नहीं उठता, किंतु जहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों लेशाएँ होती हैं तो उस समय पर मनुष्य और त्रियंचों के लिए कि 3 शुभ लेशा के समय पर ही उसको वह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। यानी कि आपको यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है
और किसी अशुभ लेशा में होंगे तो उत्पन्न तो नहीं होगा, उत्पन्न होने के उपरांत लेशा शुभाशुभ हो भी सकती है आदि आदि। इससे भी फलितार्थ निकलता है कि शुभ लेशाएँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति में तिर्यंच और मनुष्य में होना चाहिए। अब ये लेशा, यह द्रव्य लेशा की बात नहीं कही जा रही है, शुक्ल लेशा की बात कही जा रही है। लेशाओं के लक्षण या परिभाषा करते हुए आचार्यों ने बहुत नाजुक विषय को भी कहने का प्रयास पुरुषार्थ किया। चुक्किज छलम न गिरतव्यम भी उनको बड़े बड़े आचार्यों को कहना पड़ा। हमारे आदर्श स्वरूप कुंद कुंद भगवान ने भी ये कहा चुक्किज छलम न गिरतव्यम। ये समय सार ग्रंथराज में उन्होंने आदि में ही यह प्रकरण छेड़ करके कहा है। इसलिए गलतियां होना स्वाभाविक है छद्मस्त अवस्था में। कौन विमुह्यते शास्त्र समुद्रे, कौन वह व्यक्ति होगा शास्त्र के समुद्र में गलती नहीं करता हो। यानी दोषों के भंडार ये छद्मस्त अवस्था है। अब यहाँ पर एक और बात कहूँ कि लेशा, भावलेशा का क्या रूप है। भावलेशा भी हमेशा हमेशा बनी रहती है, यह भी एक मत है। किंतु कई लोगों का कहना है तत्वार सूत्र में और उसकी टीकाएँ उपटीकाएँ सर्वार सिद्धि राजवार्तिक श्लोकवार्तिक आदि में भी लेशा तो अंतर्मुहूर्त परिवर्तन्या। हाँ, अंतर्मुहूर्त में लेशाओं का परिवर्तन अनिवार्य होता है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह हुआ कि वह कोई भी लेशा हो, किसी की भी लेशा हो, द्रव्य लेशा के अनुसार भाव लेशा होती है, यह सामान्य कथन होना अलग है। किंतु भाव लेशाओं में परिवर्तन नहीं होता, जैसे भीतर है वैसे बाहर है, ऐसा नहीं। किंतु अंतर्मुहूर्त परिवर्तन में हो लग सकता है, किंतु बाद में तो उसको परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है। इससे भी ध्वनि यह निकलती है समान रूप से वह लेशा रहती है, अथवा यूँ कहना चाहिए नीचे के गुणस्थान में भी यह भाव लेशा का प्रकरण एक प्रकार से, जैसे वो कुछ लोग कर देते हैं कि पंचम गुण स्थान में तो शुभ लेशा ही होते, ऊपर तो होती है, किंतु ऐसा वहाँ यह नहीं निकलता है कि वहाँ पर कि अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन जो होता है वह आपसी भेदो भेद की तारतम्य की अपेक्षा से ही होता है, ऐसा कह करके आगे कहते हैं। लेकिन यह सर्वत्र इस प्रकार का प्रतिपादन नहीं मिलता है। इसलिए हमें इन भेदों को अध्ययन के समय पर नज़र दृष्टि में तो आए, किंतु इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में आचार्यों ने यदि लिखा है तो उसको भी अपने ढंग से करना चाहिए। अकाल मरण के बारे में भी यह बात और घटित होती है कि सैनिक पुराण में इस कथा में ये आता है, अंत समय में अकाल मरण के लिए कारणभूत अपने माथे को एक प्रकार से
लोहे की जो जेल थी उसमें वो बंद थे श्रेणिक राजा, और उन्हीं के देख करके उसके वेश आशा और हाथ में गदा जैसे या हथौड़ा छोटा होता है, घन होता घन बड़ा है। हाँ, कुनिक ने घन का प्रहार किया तो उस समय जेल का टुकड़ा हो गया था। तो इसलिए इसमें तो मैं बच नहीं पाऊँगा, इसलिए सैनिक ने अपने आप ही आत्महत्या कर ली। कल नहीं परसों आया था कि आयु बंद के उपरांत अकाल मरण नहीं हो सकता। तो इस सैनिक राजा को तो आप लोगों को अकाल मरण नहीं मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। इसका हमने ये सोचा है कि यह जो लिखा गया, ये कहा गया है, अपेक्षित कथन हो सकता है। अशुभ आयु और शुभ आयु में बहुत फर्क होता है। अशुभ आयु के साथ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, यदि अशुभ आयु का बंद हो गया हो, फिर बाद में इस प्रकार का कार्य करना तो अनिवार्य है, तो समय वह अवश्य ही अपनी आत्महत्या भी इत्यादि कर लेगा। अब ये बताओ, मरना और मारना ये कब होते हैं, क्या होते हैं? तो यह निश्चित बात है कि भरत चक्रवर्ती ने अपने बाहुबली के ऊपर चक्ररत्न का प्रहार कर दिया। क्या उसमें शुभ लेशा थी? नहीं। तो फिर कौन सी लेशा थी, हमें बताओ। हाँ, ये निश्चित है कि महापुरुषों में जो लेशा होती है, तारतम्य अवश्य हम मान सकते हैं, लेकिन ये बात सर्वत्र लागू नहीं होता, ऐसा हम सोचते हैं। और भी ग्रंथ मिल सकते हैं, भेदों भेद हो सकते हैं, और हम उसमें निष्कर्ष निकालना चाहें तो बनती कोशिश हमें ये करना चाहिए। हाँ, अंतर्मुहूर्त परिवर्तन्या, तो उस परिवर्तन में जगन्य लेशा थी, मध्यम लेशा आ गई, मध्यम लेशा से उत्कृष्ट लेशा स्थान आ गया। ये मानना अलग वस्तु और लेशा को परिवर्तन रूप में मानना ये अलग वस्तु है। इसलिए जिन जिन आचार्यों ने तत्वसूत्र टीकाएं उपटीकाओं में उल्लेख किया, भाव लेशातु, तु शब्द के साथ प्रयोग कर रहे हैं। भाव लेशा तो अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन ये योग्य है। परिवर्तनशील कहा, शील मैंने स्वभाव होता है, ये उनका अनिवार्य परिवर्तन होना अनिवार्य होता है। इसलिए भाव लेशातु परिवर्तन्याः ऐसा कहा है। समय आपका हो रहा है, विषय बहुत था, लेकिन फिर भी इसने हमने छांट करके आपके सामने रखा है। संभव है छद्मस तो है ही, और उसमें भी और जगन्य इसको बोलना चाहिए, छद्मस्त हैं। तो आचार्यों के भेदों को लेकर के भी अवश्य ही चिंतन करना चाहिए। समय समय पर यदि और कोई भी भेद मिल जाए तो उनको भी वेद विज्ञान के माध्यम से सुधारने का प्रयास करेंगे, यही भावना है। अहिंसा परमो धर्म की। जहाँ वाणी के ज्ञान से सोजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग।
हे जिनवारी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की। आप सभी महानुभावों का हम पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आप जिस